नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अभिषेक सर, मैं ट्यूटोरियल्स। मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, कैसे सब्सक्राइब हो आप करें। लोग। धन्यवाद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्गमूल एवं वर्गमूल स्क्वायर SQUAR स्क्वायर एंड क्यूब रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट SQUARE स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्गमूल में पढ़ेंगे। वर्ग क्या है? वर्ग किसी भी नंबर का, जिस नंबर का हमको वर्ग ज्ञात करना होता है उस नंबर को हम उसी से गुणा कर देते हैं, वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग ज्ञात करना है, का वर्ग ज्ञात करना है तो हो जाएगा 2 गुणे 2 4, ये 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। 6 का मान लीजिए इसी तरह 6 का भी निकालना है, तो हम अब 6 का ज्ञात करेंगे तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। इस तरह से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्गमूल की बात करते हैं। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल को हम 2 विधियों से ज्ञात करेंगे। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। वर्गमूल 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहला होता है गुणनखंड और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, तो पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हम बात करते हैं गुणनखंड विधि का। सबसे पहले वर्गमूल को गुणनखंड विधि, जैसे मान लीजिए 64 है, इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना 64 का। 2 तरीके से होता है इसको गुणनखंड विधि। हम पहला बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड वाला रूल से। अब इसका फैक्टर तो आप सभी को पता है, फैक्टर गुणनखंड कर देना। गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब करते क्या थे कि जब हम वर्ग करते थे तो उस संख्या को उसी से गुणा करते थे, और यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है तो उन 2 संख्याओं को एक मानते हैं, 2 को 1। यहाँ पे हो जाएगा जोड़ा, 2 जोड़ा का 1 लेंगे, कितना है? 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 दूना 8। अब देखिए इसका विपरीत होता है वर्ग, तो 8 का कर दोगे वर्ग तो 8 गुणे 8 तो 64 हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि वर्गमूल कैसे करते हैं। इसी तरह से कितना भी कठिन हो जाए, 1 2 और एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं वर्गमूल का। वर्गमूल का मान लीजिए 144 है, 144।
144 का वर्गमूल कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे। 144, तो 144 का करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 2 सते 14, 2, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूना 18, 3 से 2 से कटेगा नहीं इसलिए 3 से, 3 का 9, 3 गुण 3। अब तो इसका जोड़ा ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 144 का वर्गमूल 12 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से वर्गमूल का हम चिन्ह कैसे दर्शाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है। तो वर्गमूल को हम जो डिनोट करते हैं, वर्गमूल को अंडर रूट से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, वर्गमूल को किससे, तो ये है, इसी को हम करणी भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम करणी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि आपको भाग विधि से, नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को भाग विधि से बताना है हमको कि कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल को। इसी का हम भाग विधि से निकालते हैं। 2 नंबर है भाग विधि। भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि क्या होता है, ये चिन्ह होता है भाग विधि वर्गमूल का। तो यहाँ पे 144 लिखेंगे। चूँकि हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 का जोड़ा लेकर चलेंगे, पीछे से 2 जोड़। ठीक है, आगे 1 बचा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि अभी 1 बचा, तो यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिनमें गुणा करने पर या तो 1 आ जाए, नहीं तो उससे कम आए। तो 0 तो 0 होता नहीं है ना कुछ, तो इसलिए हम 1 ले जाएंगे। और जो 1 यहाँ ले गए तो उनमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 यहाँ लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट गया, आ गया 4। 2 अब उतरेगा, सिंगल नहीं, जैसे डिवाइड होता है सेम वही है, लेकिन डिवाइड में क्या होता है कि 1 उतारते हैं, जबकि यहाँ वर्गमूल है 2 उतारेंगे, घनमूल होगा 3 उतारेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ लिखे हैं वही इसके नीचे लिख के जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2। अब यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पे 1 कर दिया, तो यही 1 से मल्टीप्लाई करके यही 1 यहाँ भी लिखेंगे, और ये 21। तो यहाँ पे हम वही नंबर लिखेंगे जो इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4 किस किस नंबर से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे हम 2 से अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो ये 22 हो गया। तो ये 2 यहाँ भी रखेंगे, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 44, और ये कट गया। इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल लिए। भाग विधि से आसान होता है वर्गमूल ज्ञात करना। कभी कभी क्या होता है कि गुणनखंड विधि में जो नहीं कट पाता है वो हम भाग विधि से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, ये तो समझ में आया होगा। अगर किसी को कम आया होगा तो फिर एक और एग्जाम्पल देंगे जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 625, सबको पता है कि 25 का वर्गमूल है, ये 25 होगा। तो यहाँ पे आप करिए क्या, 625 यहाँ लिख लीजिए। सेम वही
प्रोसेस, पीछे से 2 अंक काटेंगे। अब यहाँ बच गया 6, तो वही संख्या लिखिए जिससे कि गुणा करें तो पुनः या तो 6 आ जाए, नहीं तो उससे कम आए। तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 होगा। तो यहाँ पे वर्ग लिख लेते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, हाँ वर्ग को डिनोट करते हैं स्क्वायर से, उसके ऊपर घात होता है, ये 4 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, तो यहाँ से चेक करिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, इससे कम है, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हम 2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2, तो 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बचा 2। अब यहाँ पे जैसे भाग में 1 अंक उतारते हैं, इसमें 2 2 उतरेगा, ये 25, और जो यहाँ लिखे वही यहाँ पे ऐड कर दो, 2 2 4। अब इसके लास्ट वाला 5 है, तो 5 किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आए, 5 केवल 5 से, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, यहाँ भी हम 5 रख दिया, इसी 5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ, और उसी से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो 50, 25 के 5 हासिल 2, 4 5 20 2 22 आ गया ना, यहाँ पे लिख के इसको कटा देते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और जिसको जहाँ दिक्कत है वीडियो को रोक कर पास करके आप अच्छे से समझिएगा, ये नहीं कि